जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा करें कुंभ राशि का मार्च का मंथली राशिफल। मार्च का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा और मार्च के महीने में भी चतुर्वर्गीय ग्रह आपकी राशि में बन रहे हैं, यानी आपकी राशि के अंदर विराजमान है सूर्य, बुध, राहु और मंगल। ये चारों ग्रह आपकी राशि में बैठे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा मार्च का महीना, खराब रहेगा, इसके बारे में हम मित्रों डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुंभ राशि की हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ आपकी दो भागों में बटेगी, क्योंकि चार ग्रह आप ही की राशि में बैठे हैं, सूर्य, बुध, राहु और मंगल। तो पहला 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक हेल्थ में बड़ी समस्या रहेगी। आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, आपके वाद विवाद रहेंगे, वाहन या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आपका धन खर्च होता हुआ नजर आएगा। आप ही की वस्तुएं खराब होंगी, उसको ठीक कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा। थोड़ा सा देखा जाए तो किसी से वाद विवाद भी रहेगा। तो कुल मिला के कुछ ना कुछ आपका 14 मार्च तक चलता ही रहेगा। कुछ एलर्जी, कुछ पेट की प्रॉब्लम कुंभ राशि वालों को रहने वाली है। तो 14 मार्च तक समस्या है। 14 मार्च के बाद सूर्य कुंभ राशि से निकल जाएंगे, तब आपकी समस्याएं हो जाएंगी कम, तब थोड़ा मूड हो जाएगा आपका अच्छा। थोड़ा जीवन में जो समस्याएं भागदौड़ी चल रही हैं वो आपकी कम हो जाएंगी, यानी कुल मिला के 14 मार्च तक अधिक समस्या है चतुर्वर्गीय ग्रह के कारण। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन भाव में तो भाई मालव्य योग बन रहा है, शुक्र और शनि है। कहीं ना कहीं 3 बड़े धन लाभ आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं मार्च के महीने में। 1 से लेकर 31 मार्च में एक तो एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं। अचानक कोई व्यक्ति आएगा, आपको अच्छा डील करा के जाएगा, उससे धन का लाभ मार्च में होता हुआ नजर आ रहा है। मार्च के अंदर रुका हुआ धन, जो धन मिल नहीं रहा है, मार्केट में फंसा हुआ धन शनि और शुक्र की युति के कारण आपको मिलता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा। तीसरा, गुरु पंचम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शेयर आदि या किसी इन्वेस्टमेंट से भी आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मार्च का महीना धन लाभ के लिए काफ़ी अच्छा महीना रहेगा। बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन में भी मालव्य योग है, यानी परिवार के साथ में मार्च में शादी विवाह पार्टी में जाने के, परिवार के साथ वक्त बिताने का मार्च में मौका आपको मिलेगा, क्योंकि शनि और शुक्र की युति बन रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार के अंदर कोई वस्तु आप खरीदेंगे, परिवार के अंदर घर के लिए कोई वस्तु खरीदेंगे, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ परिवार का कोई सदस्य अपनी विद्या या अपने करियर से संबंधित कोई खुशखबरी भी आपको देने वाला है। तो पारिवारिक जीवन कुंभ राशि का मार्च के महीने में बहुत बहुत अच्छा है। जो भी माता पिता भाई बहन से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो दूर करने वाला और कहीं ना कहीं दोबारा अच्छे रिलेशन बनाने वाला मार्च का महीना रहेगा। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बहुत डिटेल में जानना है तो आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर मुझे भेजिए। और मुझसे कुंडली दिखाने के 2 प्रकार हैं। पहला, यदि आपका बजट कम है तो आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं और मैं उसमें कुंडली देख के आपको टेलीफोनिक रूप से बताऊंगा। यदि आपका बजट ठीक ठाक है तो वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की संतान के बारे में। चाहे आपकी छोटी संतान है, चाहे आपकी बड़ी संतान है, भाई बृहस्पति कहीं ना कहीं पंचम भाव में बैठे हैं और 1 तारीख से लेकर 10 मार्च तक तो ये वक्री रहेंगे। तब तक संतान को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, पेट की समस्याएं रहेंगी, काम में कठिनाई रहेगी। तो 10 मार्च तक तो संतान, छोटी बड़ी संतान बिजी रहेंगी और कोई बहुत बड़ा चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। हाँ, 11 मार्च से जो वक्री गुरु थे वो कहीं ना कहीं मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ से विद्या और काम में संतान की अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी, संतान की अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आएगी, संतान का रुका हुआ काम भी बनता हुआ नज़र आएगा। यानी 11 मार्च के बाद से कहीं ना कहीं संतान के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। और अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो स्टूडेंट लोग हैं तो उनके लिए भी देखा जाए तो 10 तारीख तक मतभेद ज़्यादा रहेगा, काम में दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहेंगी और धन की किल्लतें बहुत ज़्यादा रहेंगी, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद जैसे ही गुरु मार्गी हो जाएंगे वक्री से, वो भी 11 मार्च के बाद होंगे, तो उसके बाद आपके काम में परफॉर्मेंस अच्छी होगी। साथ ही साथ जिस एक इच्छा भी आपकी पूर्ति होती हुई नजर आ रही। तो कुल मिला के 11 मार्च के बाद स्टूडेंट, संतान और बड़ी संतान, छोटी संतान सबके लिए अच्छा है।
बात कर लेते हैं कुंभ राशि के करियर के बारे में। तो करियर या नौकरी के बारे में बात करें तो नौकरी के स्वामी चंद्र केतु की होती है। कहीं ना कहीं मार्च का महीना बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है। एक तो बॉस आपको नई जिम्मेवारी देगा, या आपका पद या धन का लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपका स्थान परिवर्तन का योग मार्च में कुंभ राशि का बनता हुआ, छोटा मोटा ही स्थान परिवर्तन होगा, और या आपको नया प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा या आपका स्थान परिवर्तन कर दिया जाएगा, क्योंकि चंद्र केतु की युति है। तो कुल मिला के छोटे मोटे परिवर्तन रहेंगे और पॉजिटिव परिवर्तन आपके रहेंगे, और जो उच्च अधिकारी है आपके अनुरूप ही रहने वाले हैं। तो थोड़ा काम की टेंशन, काम का प्रेशर मार्च में कम होता हुआ नजर आएगा, और मार्च का महीना अच्छा रहेगा। कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा, याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर नौकरी वालों के लिए मार्च का महीना ठीक है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के बारे में हम बात करें, चंद्र केतु की यहाँ पर युति है। 1 तारीख से लेकर और 14 मार्च तक तो भाई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आपके पार्टनर के मूड स्विंग रहेंगे, पार्टनर के कहीं ना कहीं करियर में परेशानी रहेगी, पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, और पार्टनर परेशान रहेगा और आपको भी परेशान करने वाला है। याद रखिएगा, गुस्सा करने वाला है, मूड स्विंग वाली सिचुएशनें रहेंगी। ये रहेंगी कब तक? जब तक सूर्य राहु की युति है, यानी कि 14 मार्च तक। 14 मार्च तक आप परेशान रहने वाले। 15 मार्च के बाद सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे, तो पार्टनर का जो मूड खराब था, जो बात बात पे आपको सुना रहा था, पुरानी किसी गलतियों के लिए आपको सुना रहा था, वो चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली हैं। वो होंगी कब? आपके और पार्टनर के बीच में सुलह या पार्टनर आपके बीच में अच्छा होगा 15 मार्च के बाद। और 15 मार्च के बाद कहीं ना कहीं आप किसी हिल स्टेशन में घूमने का प्लानिंग भी कर सकते हैं। 15 मार्च के बाद पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में भी जा सकते हैं। तो कुल मिला के आपके लिए अच्छा बुरा दोनों प्रकार का है। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले उनकी जो कि व्यापार करते हैं, यानी कि व्यापार भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो अपना ही काम करते हैं। तो भाई देखा जाए तो मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खर्चे वाला मार्च का महीना रहेगा। पहला हम बात करें तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में सरकारी कुछ कार्यों में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। सरकारी नोटिस या सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे। कुछ ऑर्डर आपके कैंसिल भी होंगे, कर्मचारियों से भी आपको दिक्कत नज़र आएगी, और कुछ मशीनें आपकी खराब भी बार बार होती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं 1 से लेकर 31 मार्च तक आपके नाक में दम रहेगा, और कहीं ना कहीं व्यापार, दुकान, शोरूम चला रहे तो वहाँ खर्चों में वृद्धि होंगी और टेंशनें रहेंगी। तो मार्च का महीना व्यापारी लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं, और आपका अपना अनुभव कैसा है और कैसे आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी। एंड प्रकाश जी को आई नो फ्रॉम पास्ट 25 years, and I've been following him for his predictions which are so correct, and they have a great impact on our life. ये डे टू डे रेमेडीज़ एंड जो भी आपके ग्रह के अनुसार रेमेडीज़ बताते हैं वो हम फॉलो करते हैं, एंड मेरी पूरी फैमिली फॉलो करती है, और हम बेनिफिटेड रहे हैं बहुत ज़्यादा। रिसेंटली मैं काफ़ी बीमार रही, एंड उसमें प्रकाश जी ने हमें सोम, मंगल और बुध के जो भी उन्होंने हमें उपाय बताए, वो सारे उपाय हमने फॉलो करे, एंड बहुत विश्वास के साथ करे। उन्होंने जो पूजा पाठ हमको करने को कहा वो हमने किया। एंड सबसे बड़ी बात जो प्रकाश जी की बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि ये ईश्वर को ध्याते हैं, और हमें ये कहते हैं कि आपको ईश्वर को फॉलो करना है, एंड पॉजिटिव वे में जो है हमारी थिंकिंग को लेके जाते हैं। एंड ही चैनल्स यू सो ब्यूटिफुली टुवर्ड्स गॉड दैट यू लॉजिकली फॉलो। आपको लॉजिक उसमें समझ आता है, एंड आप उस चीज़ को फिर लॉजिकली फॉलो करते हैं। सो द बेस्ट, ये ही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये लाइफ में आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो बात ये नहीं है कि ये एक दवाई है या एक धातु है या कुछ पहनने को दिया या कुछ करने को कहा। जिस तरीके से वो आपको साइंटिफिकली इन चीज़ों का महत्व समझाते हैं, तो वो चीज़ जो है आप हमें अपील करती है, एंड हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट प्रकाश जी एंड हिज एस्ट्रोलॉजी, एंड वी बिलीव इन, एंड वी विश हिम ऑल द लक ऑलवेज।
बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, बाकी गुरुजी का तो जी आशीर्वाद हमेशा है आपके ऊपर, follow, पूरी फैमिली के ऊपर। Thank you. जय माता दी। जय माता।